Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Simplified Nursing Concept and today's topic is healthcare team. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टीम क्या होती है, देन हम हेल्थ टीम के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, टीम. अ टीम अ सेट ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड पर्सन्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल. ठीक है, टीम क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे कि देखो टीम एक स्पेशल प्रिपेयर्ड पर्सन्स होते हैं. ठीक है, स्पेशली प्रिपेयर्ड पर्सन जैसे, और उन सभी पर्सन्स का, उन सभी लोगों का, ठीक है, एक कॉमन गोल होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, उनका मेन गोल क्या है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना. ठीक है, वो सारे लोग एक साथ स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्ड पर्सन होंगे और वो सारे लोग मिलके किसी एक काम पे वर्क कर रहे होंगे, फोकस कर रहे होंगे. ठीक है, वो टीम होती है. अब हम हेल्थ टीम के बारे में जानेंगे. ठीक है, हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप्स ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू प्रोवाइड टोटल केयर फॉर क्लाइंट्स. हेल्थ टीम क्या होती है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स यानी वो स्पेशलाइज्ड प्रिपेयर्ड पर्सन्स होते हैं, जो भी क्लाइंट्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको केयर प्रोवाइड करते हैं. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स उनको बोलते हैं जो लीगली प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिनके पास डिग्री होती है. ठीक है, जो स्पेशल उसी चीज़ के लिए काम करते हैं, जो पेशेंट्स होते हैं उनको केयर प्रोवाइड करते हैं, उनको बोलते हैं हेल्थ टीम. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी हेल्थ केयर टीम में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं. फर्स्ट, फिजिशियन होता है, नर्स होती है, डाइटिशियन होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, देन सोशल वर्कर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिशियन. अ फिजिशियन इज़ अ पर्सन हु इज़ लीगली ऑथराइज्ड टू प्रैक्टिस मेडिसिन. ठीक है, यानी जो फिजिशियन होता है वो एक लीगली ऑथराइज्ड पर्सन होता है जो प्रैक्टिस कर रहा होता है मेडिसिन. ठीक है, मेडिसिन के बारे में. इन हॉस्पिटल सेटिंग द फिजिशियन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेडिकल डायग्नोसिस फॉर डिटरमाइनिंग द थेरेपी रिक्वायर्ड बाय अ पर्सन हु इज़ इल और इंजर्ड. यानी जो फिजिशियन होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और डिस्कस कर लेंगे, एक पॉइंट, कि डायग्नोसिस कितने टाइप के होते हैं. डायग्नोसिस दो टाइप के होते हैं. एक मेडिकल डायग्नोसिस होते हैं जो सिर्फ फिजिशियन या फिर डॉक्टर्स ही डायग्नोस करते हैं. सेकंड होते हैं नर्सेस डायग्नोस होते हैं. ठीक है, नर्सेस डायग्नोस होते हैं जो नर्सिंग डायग्नोस भी बोल सकते हैं हम उनको कौन करता है, वो नर्सेस ही करती हैं. ठीक है, तो जो फिजिशियन होता है वो मेडिकल डायग्नोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, जैसे कोई भी पर्सन इल है या फिर इंजर्ड है, ठीक है, तो जो फिजिशियन होगा वही उनका डायग्नोस करेगा और वही डिसाइड करेगा कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट जाना है, क्योंकि उसी को वो ऑथराइजेशन मिली होती है. ठीक है, ऑथराइज्ड होता है वो. नेक्स्ट है द नर्स. नंबर ऑफ पर्सोनल मे बी इन्वॉल्व इन ए हेल्थ टीम. कई सारे मतलब जो पर्सोनल्स होते हैं, ठीक है, वो हेल्थ टीम में इंक्लूडेड होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. द टीम लीडर हेड नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ टू मेंबर्स ऑफ हर टीम एंड केयर गिवन टू द पेशेंट. ठीक है, अब जैसे एक नर्स होती है, ठीक है, एक होती है हेड नर्स. हेड नर्स जो होती है वो मतलब जो पूरी ओवरऑल टीम होती है, ये वाली टीम नहीं जो डॉक्टर्स की मेंबर्स है, ये वाली टीम नहीं, एक नर्सेस की टीम होती है जिसमें कई सारी नर्सेस होती हैं. ठीक है, स्टाफ नर्स होती हैं, कई सारे हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं. बट जो हेड नर्स होती है वो उन सारे लोगों को क्या करती है, लीड करती है. ठीक है, टीम लीडर होती है. पेशेंट को क्या क्या केयर जानी, कैसे वो केयर दी जाती है, ड्यूटीज़ अलग अलग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो हेड नर्स ही डिवाइड करती है. वही पेशेंट की केयर के मतलब किसको क्या केयर देनी है, ठीक है, किसको क्या ड्यूटी देनी है कि पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड की जा सके, ये हेड नर्स का काम होता है. थर्ड है डाइटिशियन. डाइटिशियन डिज़ाइन स्पेशल डाइट्स एंड सुपरवाइज द प्रिपरेशन ऑफ मील्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. ही प्रिपेयर अ मेन्यू प्लान फॉर थेरेप्यूटिक डाइट. ठीक है, जो डाइटिशियन होता है वो स्पेशल डाइट्स प्रिपेयर करता है.
ठीक है। जैसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो पेशेंट की स्पेशल डाइट्स को प्रिपेयर करता है, और ठीक, और एक मेन्यू प्लान भी प्रिपेयर करता है। थेरेप्यूटिक डाइट, थेरेप्यूटिक डाइट क्या क्या होती हैं, जैसे पेशेंट को उसके जो भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, ठीक है, या फिर उसका जो भी डायग्नोस होता है, डिजीज़ कंडीशन होती है, उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए जो डॉक्टर होता है वो उसको डाइट प्रिस्क्राइब करता है। तो डाइटिशियन का काम ये होता है कि वो स्पेशल डाइट्स डिज़ाइन करता है। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। द फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड असिस्टेंस टू पेशेंट हु हैज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट कौन होता है, सबसे पहले देख लेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम क्या होता है, मसल्स प्लस स्केलेटन, यानी मस्कुलोस्केलेटन, जिसमें मसल्स भी इंक्लूड हो जाती हैं और आपका स्केलेटन भी, यानी बोन्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को असिस्ट करता है कि जिनको मसल्स या फिर बोन से रिलेटेड, स्केलेटन से रिलेटेड कोई भी मतलब प्रॉब्लम होती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको सॉल्व करता है, पेशेंट को केयर देता है। नेक्स्ट है सोशल वर्कर। सोशल वर्कर प्रोवाइड असिस्टेंस टू द फैमिली एंड पेशेंट, यानी जो सोशल वर्कर है वो किसको असिस्टेंस करता है, जो फैमिली होती है और उसके साथ पेशेंट के साथ जो फैमिली होती है उन दोनों को। ही प्रोवाइड असिस्टेंस इन द प्रॉब्लम्स सच एज फाइनेंसेस, काउंसलिंग और मैरिटल प्रॉब्लम्स, एडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा। जो सोशल वर्कर होता है, सोशल वर्कर का क्या काम होता है, पेशेंट और उसकी फैमिली को असिस्ट करता है, ठीक है, असिस्टेंस करता है। देन वो जो भी मतलब पेशेंट की प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियली कोई वीक होता है, ठीक है, या फिर मैरिटल प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, उसके रिगार्डिंग वो उसको काउंसिल वगैरह कर सकता है, या अडॉप्टेशन ऑफ चिल्ड्रंस के बारे में भी बता सकता है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको कैसे आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर जो पेशेंट अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सोशल वर्कर उनको भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। द ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट असिस्ट्स पेशेंट विद सम इम्पेयरमेंट ऑफ फंक्शन टू गेन स्किल्स एज दे रिलेट टू एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग एंड हेल्प विद आ स्किल दैट इज़ थेरेप्यूटिक। यानी जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट को असिस्ट करता है, जो पेशेंट इम्पेयर मतलब जो भी उनके बॉडी के फंक्शंस होते हैं वो इम्पेयर हो जाते हैं, जो भी स्किल्स होती हैं उनको कैसे वापस से गेन करना है, डेली लिविंग जो होती है उनकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कैसे वापस से परफॉर्म करना है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बताता है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एग्जामिन्स एंड स्टडी स्पेसिमेंस सच एज यूरिन, फेसेस, ब्लड एंड डिस्चार्ज फ्रॉम बोन। यानी जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है या फिर हम इसको लैब टेक्नीशियन भी बोलते हैं, ठीक है, ये एग्जामिन करता है जो स्पेसिमेंस होते हैं, स्पेसिमेंस जैसे यूरिन सैंपल हो गया, फीसेस, ब्लड या फिर डिस्चार्ज, इसमें जो भी एबनॉर्मलिटीज़ प्रेजेंट होती हैं वो फाइंड आउट कौन करता है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन ही करता है। नेक्स्ट है रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट, असिस्ट विद वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरे प्रोसीजर, CT एंड MRI स्कैनिंग। सबसे पहले इसमें देख लेंगे CT की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, एंड MRI की क्या होती है, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग स्कैनिंग, ठीक है। यानी जो रेडियोलॉजिक टेक्नोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या होता है, जो भी एक्सरे प्रोसीजर्स होते हैं, CT स्कैन होता है या फिर MRI स्कैनिंग होता है, वो इन सब के बारे में इन सब में जो भी एबनॉर्मलिटी होती है उनको फाइंड आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट डिस्पेंस ड्रग्स एंड मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन असिस्टेंट्स, नर्स प्रैक्टिशनर एंड डेंटिस्ट। यानी जो फार्मासिस्ट होता है उसका क्या काम होता है कि जो ड्रग्स होती हैं उनको डिस्पेंस करना, जो ड्रग्स डॉक्टर्स ने यानी फिजिशियन के असिस्टेंट्स जो होते हैं या फिर नर्स प्रैक्टिशनर या फिर डेंटिस्ट जो वो प्रिस्क्राइब करते हैं, तो फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, वो उन ड्रग्स को डिस्पेंस करता है, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं आपको नोट्स सेंड कर सकूं। थैंक यू।